बच्चों, आज हम मात्रक तथा मापन में बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण व्यावहारिक मात्रकों में द्रव्यमान के मात्रक की। इससे पहले हम लंबाई के मात्रकों को जाना था। आज हम द्रव्यमान के मात्रकों के बारे में बात करेंगे। द्रव्यमान के मात्रकों को हमने छोटे तथा बड़े मात्रकों में दो कैटेगरी में विभक्त कर लिया है, जिसे समझने में आपको आसानी होगी। द्रव्यमान के छोटे मात्रक ग्राम, मिलीग्राम, कैरेट तथा परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। हम बात करते हैं ग्राम की। एक मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं, यानी 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। हम इसको ऊपर जब पावर जाएगी तो 1 2 3 है, तो 1/10³ ऊपर जाएगा तो -3 किलोग्राम भी कह सकते हैं। और यदि हम इसको 1 किलोग्राम में लिखें तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 या 10³ ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, जिसे हम 10³ ग्राम भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मिलीग्राम की। एक मानक किलोग्राम के 1 मिलीग्राम जो होता है वो एक मानक किलोग्राम का 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। 10 लाखवें यानी कि 1 2 3 4 5 6। हम इसे 1/10³ भी लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। या कहें तो 1 किलोग्राम बराबर 10⁻6। यहाँ नेगेटिव था, इधर की तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया। 10⁻6 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻6 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब बात करते हैं कैरेट की। एक मानक किलोग्राम का 5000वां भाग 1 कैरेट कहलाता है, यानी कि 1 कैरेट बराबर 1/5000 किलोग्राम, जिसे हम भाग दें तो 2 × 10⁻⁻4 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। इसे हल करिएगा, 2 × 10⁻⁻4 किलोग्राम आ जाएगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 कैरेट बराबर 200 × 10⁻⁻6, यानी कि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे पावर में 2 और जुड़ जाएगा, और यहाँ 200 हो जाएगा। 200 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। और इसको हम कहना चाहें, क्योंकि हमें मालूम है 10⁻⁻6 किलोग्राम 1 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो हम इसको कह सकते हैं 200 मिलीग्राम भी कह सकते हैं, यानी कि 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम की भी होता है। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट की। इसे शॉर्ट में AMU भी बोलते हैं। तो एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, यानी कि 1 AMU बराबर हो जाता है हमारा 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपको ये यूनिट का रिलेशन याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं,
और 1 किलोग्राम बराबर 10⁻6 मिलीग्राम, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम और 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जिसका कि यूज़ आपका न्यूमेरिकल में आएगा। ये थे द्रव्यमान के कुछ छोटे मात्रक। बच्चों, द्रव्यमान के ये सूक्ष्म मात्रक, इनका प्रयोग सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान को व्यक्त करने में किया जाता है। द्रव्यमान के बड़े मात्रकों की बात करते हैं, जिसमें पहला आता है स्लग। 1 मानक किलोग्राम के 14.57 गुना द्रव्यमान को एक स्लग कहते हैं, यानी कि एक स्लग इज इक्वल्स टू 14.57 किलोग्राम। और अब बात आती है क्विंटल की। 1 क्विंटल 1 मानक किलोग्राम के 100 गुना द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 kg, यानी 100 किलो कोई चीज़ होगी तो उसको हमें 1 क्विंटल भी बोल सकते हैं। 1 मीट्रिक टन 1 मानक किलोग्राम के 1000 गुना द्रव्यमान को 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। जैसे हम 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम था, तो 1000 किलोग्राम कितने के बराबर हो गया? 10 क्विंटल के बराबर। अब हमारा मात्रक आता है चंद्रशेखर सीमा। एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना के बराबर होती है। जिसे हम चंद्रशेखर सीमा को C.S.L से भी प्रदर्शित करते हैं। 1 CSL बराबर 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। ये थे द्रव्यमान के बड़े मात्रक। आज हमने द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रकों को समझा है, आप इनको अच्छे से याद भी कर लेंगे।